ऐसे बैंक घोटाले का उजागर होने वाला था जिससे देश कांप उठता। एक ऐसे बैंक घोटाले का उजागर होने वाला था जिस बैंक का डायरेक्टर खुद भाजपाई मुख्यमंत्री है, भाजपाई सीएम है। लेकिन इस बैंक घोटाले का उजागर करने वाले खोजी पत्रकार को मोदी के लाडले मुख्यमंत्री ने जेल में डाल दिया। पत्रकार बैंक घोटाले की परतें खोल रहे थे और उसे फर्जी केस में फंसा करके जेल भेज दिया गया। गोदी मीडिया ने इस खबर को पूरी तरीके से दबा दिया, लेकिन खबर मैं आपको डिटेल में बतलाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। पत्रकार दिलबर हुसैन मजूमदार खोजी पत्रकार हैं। खोजी पत्रकार हुसैन असम स्थित डिजिटल मीडिया पोर्टल द क्रॉस करेंट के रिपोर्टर हैं। वो वर्तमान में गुवाहाटी प्रेस क्लब के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के भी पद पर हैं। आरोप है कि असम एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने 50 करोड़ का घोटाला किया है। लेकिन इस केस में ट्विस्ट यह है कि असम एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक के शीर्ष में भाजपा के टॉप लीडर्स हैं। बैंक के अध्यक्ष विश्वजीत फुकन जो है वो भाजपा के विधायक हैं, बीजेपी एमएलए हैं असम से। और इस बैंक के डायरेक्टर कौन है जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। डायरेक्टर खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा है। इस बैंक में करीब करीब 50 करोड़ का घोटाला होने की खबर पता लगने के बाद इस पर जर्नलिस्ट खोजी पत्रकार दिलबर हुसैन मजूमदार ने काम करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में बड़े नेताओं के आला अधिकारियों के नाम सामने आते ही आला कमान थरथर कांपने लगे। आला कमान को हर हाल में इस इन्वेस्टिगेशन को और इस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को रोकना था। इसीलिए असम एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ असम जातीय परिषद की युवा शाखा जातीय युवा शक्ति द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और उस स्टोरी को कवर करने के लिए बैंक परिसर में या बैंक के आसपास जब ये खोजी पत्रकार हुसैन पहुंचे, तब असम पुलिस ने दिलबर हुसैन को अरेस्ट कर लिया। सच को बाहर लाने, भाजपा के दिग्गजों को एक्सपोज करने का खामियाजा दिलबर को भुगतना पड़ा। अब सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा मामला है और इस केस का कहीं पर कोई जिक्र नहीं। शायद 4 PM ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर यह खबर आप पहली मर्तबा देख रहे होंगे। असम में कितने मदरसे सीएम हर रोज बंद करवाते हैं, मुसलमानों पर उटपटांग बयान देते हैं। ये सब कुछ गोदी मीडिया या मोदी मीडिया कवर करता है रोज। लेकिन इतनी बड़ी खबर को ये दांतों तले चबा गए, इतनी बड़ी खबर को आसानी से दबा दिया गया। दोस्तों, इंटेंशनली इसे दबाया गया। एक खोजी पत्रकार बैंक घोटाले पर इन्वेस्टिगेट उसे कर रहा था जिसमें भाजपा के विधायक उस बैंक का अध्यक्ष है, उस बैंक का डायरेक्टर खुद मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा है। उस बैंक में 50 करोड़ घोटाले का अगर आरोप लगा है तो उस केस पर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। और इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय जर्नलिस्ट को ही धमकाया जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, उसे उठा लिया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक असम सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा ही इस बैंक के डायरेक्टर हैं। मजूमदार बैंक के खिलाफ प्रोटेस्ट कवर करने गए थे। आरोप है कि उन्होंने बैंक के गार्ड को जो है, बैंक का जो गार्ड है, उन्होंने जाति सूचक शब्द कहा है। मतलब दोनों में बहसबाजी हुई। लेकिन असम के पत्रकारों का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई। बैंक के एमडी ने भी उन पर बैंक में घुसने को लेकर के केस दर्ज कराया। पत्रकारों का कहना है कि एमडी ने खुद उन्हें अंदर बुलाया था। दी वायर ने लिखा है कि बैंक के एमडी से घोटाले के बारे में सवाल पूछने पर पत्रकार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बैंक घोटाला करने वाले आजाद घूम रहे हैं और सवाल पूछने वाले पत्रकार जेल के अंदर सलाखों के पीछे चले गए। मोदी सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बिल पास किया है कि आप खोजी पत्रकारिता करके किसी की निजी सूचना को सार्वजनिक नहीं कर सकते। भले ही किसी बैंक में फ्रॉड हो रहा हो, उस बैंक के डायरेक्टर खुद उस प्रदेश के भाजपा मुख्यमंत्री हो, अध्यक्ष भाजपा के विधायक हो। निजी तौर पर बैंक लूटने और भाग जाने को लेकर के अब भी देश में अलग से कोई कानून नहीं बना। दोस्तों, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आए दिन बैंक फ्रॉड पर चेतावनी देता है, सर्कुलर जारी करता है।
पिछले एक साल में देश में 8% बैंकिंग फ्रॉड में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार सो रही है। पिछले एक डेढ़ महीने में इंडसइंड बैंक में 2000 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसके बाद शेयर मार्केट क्रैश हो गया था। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ का घोटाला हुआ। अब दोस्तों, असम अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक में 50 करोड़ का घोटाला, जिसकी छानबीन होनी चाहिए। उल्टा उस केस में छानबीन करके सच को बाहर लाने वाले पत्रकार को ही जेल में डाल दिया गया। बैंक को 100% प्राइवेटाइजेशन पर सरकार लाने की कदम बढ़ा रही है। मतलब पूरी तरीके से बैंकों को प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट हाथों में सरकार सौंपने जा रही है। लगातार सरकार अलग अलग बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। पिछले महीने में ही सरकार ने ऐलान किया था कि भारत सरकार आने वाले 4 सालों में 5 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने वाली है। सरकारी बैंक में घोटाला मतलब सरकार की जवाबदेही 10 टाइम्स बढ़ जाती है, सरकार की जवाबदेही बनती है। और प्राइवेट में घोटाला मतलब 3-4 महीने में उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और इसीलिए बैंकों का प्राइवेटाइजेशन खतरनाक है। लेकिन असम अपेक्स बैंक का केस उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जिस बैंक के डायरेक्टर खुद मुख्यमंत्री है, खुद सीएम साहब है। उस बैंक में 50 करोड़ का घोटाला होने का अगर आरोप लगे तो सवाल सत्तारूढ़ पार्टी से, सवाल सरकार से, सवाल मुख्यमंत्री से पूछने की जरूरत है। लेकिन इस केस को पूरी तरीके से मतलब ढकने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का क्या हाल कर रखा है, लेकिन जांच पड़ताल, सवाल जवाब, सलाखों के पीछे डालना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए है और सत्ता पक्ष पर सवाल उठाने वाले सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, इस खबर पर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इस पर अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को आगे आप फॉरवर्ड करें, ताकि सरकार करती क्या है और कहती क्या है, उसमें जो जमीन आसमान का अंतर है और किस तरीके से सच का उजागर करने वालों का गला घोटा जा रहा है इस सरकार में, ये खबर कहीं ना कहीं उसकी भी उजागर करती है। इस पूरे विषय पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी है तो आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।